इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।
गण यहाँ पर अपनी प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे, जो कि एक हमारे लिए हमारे बचपन से ही हम सुंदर सुंदर कविताओं को सुनते हुए आए हैं और वो आज अवसर हमारे मंदिर में हमें प्राप्त होगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि समय से आएँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है। और भैया 7:20 पे कवि सम्मेलन चालू हो जाएगा, कोई आवे चाहे ना आवे। 7:20 पर हम अपने कवि सम्मेलन को आरंभ कर देंगे और ज़्यादा देर तक नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कल सुबह महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम है। महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम प्रथम बार हमारे मंदिर में हमारे मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी 12 वर्ष हमारे इस दिनालय को बन के हो चुके हैं, इस मंदिर के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। और एक बात और ध्यान दिलाना चाहती हूँ बंधुओं, कल प्रभु का मस्तकाभिषेक तो है ही है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव ने आज से 2007 में आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज गुरुदेव और आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी गुरुदेव के कर कमलों में कल 26 जनवरी के दिन आचार्य श्री को उपाध्याय पद से विभूषित किया था। ऐसे हमारे आचार्य श्री का कल पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि अगर पदवी बढ़ जाए तो उसको मान्यता नहीं रहती, लेकिन हमारे लिए वो दिन भी एक यादगार दिन है और हम उसको भी कल बहुत छोटे रूप में, बड़े उत्साह रूप में उसको भी मनाएंगे। अब हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें, सार्थक करें, सफल करें। अवसर चल रहा है 20वें तीर्थंकर देवादिदेव 1008 शनि ग्रह अरिष्ट निवारण करता मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना का, पूजन का, विधान का। न जाने कितने भवों से हम सभी ग्रहों के चक्करों में, परिग्रह के चक्कर में, परिवार के चक्कर में उलझे हुए हैं और उलझते उलझते हमारी स्थिति ऐसी बन गई कि हम निकलना भी चाह रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं। आपने मकड़ी का जाला देखा होगा। कहते हैं कि रात भर में मकड़ी जाला बना के रख देती है, लेकिन मकड़ी जाला बनाती भी है और उसमें फंसती भी है। वही काम गृहस्थी का होता है, पहले जाल बनाता है और उसके बाद उसमें फंस जाता है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं और आपके कितने पैर हैं? 2 हैं। मकड़ी के 8 पैर होते हैं और आपके भी लगभग 8 पैर हो गए, नहीं तो होने की तैयारी है। जब तक इंसान अकेला है, जब तक 2 पैर होते हैं, और शादी के बाद 2 और 2 4। 4 पैर किसके होते हैं? ये आप लोग बोल रहे हो? 4 पैर किसके होते हैं? जानवर के हो जाया करते हैं। और जब हमारे 2 संतान आदि हो जाती तो क्या होता है? 4 और 4 8। 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के पैर। और मकड़ी जाला बनाती है, उसमें फंस जाती है। आप जानवर नहीं हो, लेकिन जानवर जैसी आपकी प्रवृत्ति होती जा रही है, जानवर जैसी आकृति होती जा रही है, जानवर जैसी क्रियाएं होती जा रही हैं। इंसान अकेला होता था तो कब जा रहा कब आ रहा पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो एक समय के बाद में घर से समाचार आना चालू हो जाएगा, ये लेकर आए कि नहीं आए, वो लेकर आए कि नहीं आए, ऑफिस से गए तो कैसे गए, क्या खाया, कि तो चलता चक्कर चलेगा। ये चक्कर है, और इन चक्करों से पार होगे जब ही आपका शनि ग्रह छूटेगा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया में 9 ग्रह हो सकता है कि बहुत खतरनाक हो, लेकिन उन ग्रहों से भी एक ग्रह बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है परिग्रह। यदि 9 के 9 ग्रह को आपने एक तरफ रख दिया और एक पलड़े में यदि परिग्रह को रख दिया तो समझ के चलना कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? परिग्रह है। तो सारे ग्रह असर कर रहे हैं, और परिग्रह छूटा तो सारे ग्रह समाप्त है। ग्रह क्या करेगा? वस्तु क्या करेगी? मैं ये नहीं कहता कि ग्रहों का जीवन में सुख दुख का प्रभाव नहीं होता, वह अपनी जगह होता है, लेकिन उसके बाद में यदि आप उस ग्रह के प्रभाव को समतापूर्वक सहन कर लोगे तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब इसमें एक अर्घ आया था, ग्रह कलेश निवारण। तो मैं देख रहा था कि उस समय सारे के सारे लोग बड़े
तल्लीनता से अर्घ को चढ़ा रहे थे। ग्रह क्लेश निवारण, मात्र ग्रह क्लेश निवारण अर्घ निर्पामती स्वाहा से ग्रह क्लेश का निवारण नहीं होगा, बल्कि ग्रह क्लेश का निवारण कैसे होगा कि आप घर में जा रहे हो और सामने वाला आग बना हुआ है तो आप क्या बन जाओ? कई लोग बोल ही नहीं रहे कि बोले बोल ही नहीं सकते महाराज, हम करते नहीं तो बोले कैसे। ये सामने वाला यदि आग है तो आप क्या बन जाओ? आप बर्फ बन जाओ। सामने वाला आग है तो आप बर्फ बन जाओ, क्योंकि पानी कहते हैं ना, अग्नि में पानी को डालेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, इसलिए बर्फ डालो तो कम से कम थोड़ा ठंडक तो आएगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अनर्गल बात कर रहा है तो चुपचाप साइलेंट हो जाओ। यदि किसी को आप तलवार से नहीं जीत सकते, किसी को मारा मारी से नहीं जीत सकते, तो आचार्य कहते हैं कि तुम मौन धारण कर लो, साइलेंट हो जाओ, तुम अपने आप जीत जाओगे। एक आदमी कब तक बोलेगा? कब तक बोलेगा? एक समय तक बोलेगा, समय के बाद में तो उसको चुप होना ही पड़ेगा। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। हो सकता है कि आपके पड़ोसियों में कभी हुआ हो, आप लोग तो सब धर्मात्मा हो तो कभी होता नहीं होगा, होता है क्या कभी? एक बार एक आदमी ने डर के बोल दिया होता है, क्योंकि वो बेचारा अकेला है, पत्नी घर पे है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या हुआ। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था, इतने में पड़ोसी आया डंडा लेकर, और उसने घर के जितने मटके थे फोड़ना चालू कर दिए, जितने घर के सामान थे कांच फोड़ना चालू कर दिए। तो दोनों पति पत्नी बोले क्यों फोड़ रहे हो घर में आके, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले नहीं हम तो फोड़ेंगे। बोले क्यों फोड़ोगे? अरे बोले तुम्हारी भैंस जो है वो मेरे खेतों को चल रही है जब से आधे घंटे से। तो दोनों पति पत्नी बोले हमने तो अभी भैंस खरीदी नहीं। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे से लड़ क्यों रहे हो? पति पत्नी का झगड़ा इसलिए हो रहा था कि पति कह रहा था कि मैं भैंस खरीदूंगा, उसका दूध निकलेगा, उसका घी बनेगा, वो मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। पत्नी कहती नहीं, दूध आएगा, दूध की छाछ बनेगी और मैं अपनी माँ को पिलाऊंगी। और दोनों उसी में झगड़ रहे थे कि मैं घी अपनी माँ को पिलाऊंगा, वो कहती मैं छाछ अपनी माँ को पिलाऊंगी, और झगड़ा कर रहे थे। इतने पड़ोसी आके उसे डंडे मारना चालू कर दिया। बोले जब भैंस नहीं आई तो झगड़ क्यों रहे हो? जब भैंस आएगी जब झगड़ा करना कि दूध कितना निकलने वाला है। तो कई चीजें अनावश्यक है जो हमारे जीवन में झगड़े को बढ़ा रही हैं, जिसका कोई तत्व नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस आदमी कर रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो ना, तो आदमी मैचिंग के चक्कर में इतना टाइम लगा देता है कि शादी का आधा सीन निकल जाता है, तब तो आदमी पहुंच ही नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है। अब आप लोग मुझसे मत पूछना कि महाराज जी ये सब बातें आपको कैसे पता है। तो बताना चाह रहा हूं कि जीवन को आनंद पूर्वक जीजिए, जीवन को संयम पूर्वक जीजिए, जीवन को अच्छी तरह से जीने का प्रयास कीजिए, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। अभी ये सब जो महोत्सव चल रहा है, ये आनंद के जो क्षण चल रहे हैं वह इसलिए चल रहे हैं कि आपके जिन मंदिर को लगभग 12 वर्ष कंप्लीट हो गए, 13वां साल प्रारंभ हो रहा है। और आप देखिए जिन मंदिर में 13वें साल के उपलक्ष्य में कितने तरह के कार्य हो रहे हैं। भगवान पारसनाथ स्वामी जी का महामस्तकाभिषेक हो रहा है, और इस बार तो क्या है, आपको डबल फायदा हो गया। 26 जनवरी की छुट्टी होती थी, साथ में रविवार भी हो गया। वो कहते फायदा है कि नुकसान है पता नहीं, लेकिन हो गया। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको जीवन में कि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। छुट्टी होवे ना होवे कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्मों की छुट्टी करने का प्रयास करो कि हे भगवान हमारे जीवन में छुट्टी नहीं होगी चलेगा, लेकिन आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन में कर्मों की छुट्टी हो जाए। विष्णुनाथ भगवान की आराधना करी, इसमें अर्घ आया, एक एक अर्घ को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जीवन का आनंद आएगा। उसमें कहा गया प्रभु हैं धर्म के अध्यक्ष, जिनके संग नहीं कोई विपक्ष। क्या प्रभु ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके सामने कोई विपक्ष नहीं है, जिनके सामने अपोजिट पार्टी नहीं है, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं, वह धर्म के कार्य कर रहे हैं, मांगलिक कार्य कर रहे हैं, मांगलिक क्रिया कर रहे हैं, इसलिए उनके सामने कोई विपक्ष में नहीं है। और जब नैतिक काम अनैतिक काम होते हैं तो विपक्ष पक्ष चालू हो जाया करता है। अभी सब नोएडा वाले हैं, लोग समय पास कैसे करते बताऊं आपको। नोएडा वाले हैं, इनका दिल्ली में वोट नहीं है, दिल्ली में इनको लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर चौराहे पे की चर्चा चल रही कि इस बार जीतेगा कौन।
ना तुम्हारा वोट है, ना तुम्हारा सपोर्ट है, तो भी तुम समय खराब कर रहे हो। इतनी अर्चा मंदिर में आके कर लो कि भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कहाँ से हुआ, भगवान महावीर स्वामी के प्रथमार्दाता कौन है, पारसनाथ भगवान पे 10 तक उपसर्ग चला, बैर चला, क्यों चला? लेकिन वो बाहर खड़े होकर ये डिस्कस कर रहे हैं। उस जगह तो वो आदमी जीत सकता है, उस जगह वो आदमी हार जाएगा। उसने वो पार्टी खड़ी कर दी। अरे तुम्हारा ना वोट है, ना तुम्हारा सपोर्ट है, तो क्यों समय खराब कर रहे हो? कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने बस समय को करे जा रहे हैं, समय को पास करे जा रहे हैं, उनको ना तत्व है ना अत्त है, बस चले चल रहे हैं। जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करना है तो ये जानने का प्रयास करें कि जो हम खा रहे हैं वह हमारे लिए पौष्टिक है कि नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वह हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वह बोलना हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, और जो हम सुन रहे हैं वह सुनने से हमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। तो महाराज तो रोज प्रवचन दे रहे हैं, टीवी में भी सुन रहे हो, उसमें सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन जीवन में कितना उतार रहे हो? एक शब्द भी यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कल दोपहर के स्वाध्याय में यही आ रहा था कि समाधि के समय तो द्वैत सांग है, उसके करोड़ों पद हैं, उनमें से एक पद भी आपने समाधि के समय आपके स्मरण में आ गया तो समझ के चलना कि आपके आने वाले पग सही हो जाएंगे। यदि पद सही है तो पग अपने आप सही हो जाएगा। रथ यात्रा मनोरंजन का साधन नहीं है, लोग इसको मनोरंजन समझते हैं। रथ यात्रा जो होती है वह आत्मरंजन का साधन है। मनोरंजन में भी लोग आत्मरंजन का साधन खोज लेते हैं। ये तो एक व्यवस्था है, समाज आपको एकत्रित करती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।